मौजूद रहेगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है फयाजुल हसन चौहान साहब ने। फयाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक ऑडियो सामने आई है जिसमें बातचीत हो रही है बुशरा बीबी और लतीफ खोसा के दरमियान। लतीफ खोसा उनके वकील हैं और वो चेयरमैन पीटीआई की बहनों के हवाले से उनसे बात कर रही हैं और ना सिर्फ बात बल्कि शिकायत कर रही हैं। किस तरह से देखते हैं इस तरह की इख्तलाफात को? क्या वाकई पहले से ही बुशरा बीबी और चेयरमैन पीटीआई की बहनों के दरमियान इख्तलाफात थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि कितने अफसोस की बात है और बदकिस्मती की बात है कि 2 साल से हम एक शख्स की इखलाकी, गैर इखलाकी, सेंसेबल, नॉन सेंसेबल ऑडियो वीडियोस के ऊपर सारा दिन बैठ के हम डिस्कशन करते हैं। और अभी भी वही देख लें कि आपके सामने सारी चीज़ आ गई। अब लतीफ खोसा साहब, बुशरा बीबी साहिबा, अलीमा खान साहिबा, अब इनके अपने अपने एजेंडे हैं। मैं 17 साल पार्टी में रहा हूँ, मुझे पता है अलीमा खान साहिबा और उनके बच्चे अक्सर कहा करते थे कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ना हुए तो ये पार्टी हमारी है, हमारा खून पसीना है, हमारे खानदान की इन्वेस्टमेंट है, फला फला। इसी तरीके से बुशरा बीबी पिछले 6 साल से आई, रूहानियत का झंडा लेके। पीछे सिलसिला फैज था, पीछे रहमतुल्लाह जिन था, पीछे पूरा इंटेलिजेंस का नेटवर्क था। अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ को समझ आ गई है खुदे लाइन लगने के बाद कि बुशरा बीबी के पास कोई रूहानियत कुछ नहीं थी। तो ये सारी चीजें थी जिसका तस्करा मैंने किया। अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ बुशरा बीबी के ऊपर भी एतबार करने को तैयार नहीं है। और बुशरा बीबी का एजेंडा ये था कि वो चेयरमैन बनना चाहती थी और वही किरदार के जो बेगम कुलसूम नवाज साहिबा अल्लाह पाक के हमदोद पे जगह दे, उन्होंने 2 दफा नवाज शरीफ साहब के हवाले से किया। लेकिन अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ उनको वो ना इज्जत, ना वो प्रोटोकॉल, ना वो सियासी मकाम। हालांकि आप अगर गिरफ्तारी से पहले के आखिरी जो इनके 3 माह की या 4 माह की इनकी गुफ्तगू सुन ले बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से, वो तो कहते थे कि मेरी नजरों में उनसे बेहतर और उनसे सच्चा सुच्चा कोई शख्स ही नहीं है। वो मेरी मुर्शद भी है, वो मेरा आका भी, मेरा हर चीज भी वही है। तो होना तो ये चाहिए था कि वो एतमाद करते और उनको जनाब आगे लेके आते, लेकिन अब उन्हें नहीं लेकर आए तो ये सारी चीजें गम और गुस्सा। लतीफ खोसा साहब अपने एजेंडे पे हैं। ठीक है फैयाज साहब, तो आप ये समझते हैं कि जब चेयरमैन पीटीआई जेल में चले गए उसके बाद अब पार्टी के अंदर ये मामलात हैं कि जिसके हाथ में जो चीज़ आए वो पार्टी में से लो और चल दो? आप मुझे बताए ना बैरिस्टर गौहर कौन है जी? हम 17 साल पार्टी में रहे हैं, कोर कमेटी के मेंबर थे जनाब, पूरी पार्टी को लीड करते रहे हैं, मीडिया में, पब्लिक में। मैंने तो इनका नाम कभी नहीं सुना था। ये जुमा 4 दिन हुए हैं जनाब, इनको क्यों लगा दिया गया? क्यों कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ अब हुआ है, जो हमेशा होता रहा। क्योंकि जो बंदा अपने आप को सबसे ज्यादा सियाना, सबसे ज्यादा अक्लमंद समझता है, हमेशा वो गलती करता है। अब ये आसिफ जरदारी साहब की एक बहुत बड़ी साजिश है कि चौधरी एतजाज अहसन को आगे रख के चौधरी एतजाज अहसन साहब का बंदा के जो उनका नंबर 2 है उनके चैम्बर में, बेसिकली वो पीपल्स पार्टी का है, उधर से शेर अफजल मरवत के, जिसकी अगर आप हिस्ट्री पिछले 10 साल की उठाएं तो आप हैरान रह जाएंगे, उसको आगे ला के जिस अंदाज से बेवकूफ बनाया गया है चेयरमैन तहरीक इंसाफ को। अब देखे ना, अली मोहम्मद खान मौजूद नहीं थे क्या? क्या असद मौजूद नहीं थे क्या? शाह महमूद कुरैशी और चौधरी परवेज लाई साहब इस बुजुर्गी के आलम में हथकड़ियां हाथ में लेके बख्तरबंद गाड़ियों में वो खजल खार हो रहे हैं। वो तो सजा याफ्ता नहीं है, वो जेल के अंदर भी चेयरमैनी कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं बनाया गया उनको? क्योंकि इमरान खान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन किसी पे एतमाद करने को तैयार नहीं है। उन्होंने एक डमी सा बंदा गुजार साहब की तरह का और महमूद खान साहब की तरह का वो ला के बैठा दिया है। लेकिन अभी इसके जो आपको रिपरकशंस मिलेंगे ना आफ्टर फैक्ट, वो अगले 6-10 दिनों में मिलेंगे। ठीक है फयाज साहब, हम थोड़ा सा ऑडियो के ऊपर थोड़ा गुफ्तगू कर लें। आपने भी जिक्र किया है कि आप पार्टी के अंदर रहे, घर साहब ने अंदर तमाम चीज़ें देखी, तमाम मामला देखे। ये जो अब सामने आ रही है, जो गुफ्तगू सामने आ रही है, शिकायतें हो रही हैं, फिर आपस में जो इख्तिदार की जंग अगर कहा जाए तो ये शायद गलत नहीं होगा, आप समझते हैं इस बात को? मेरी सेकंड करिएगा अगर ये चीज़ है, क्या ये चीज़ें पहले भी थी जो बज़ाहिर सामने नहीं आ रही थी और अभी ये वाज़ेह तौर पे सामने आई ऑडियो की सूरत? ये डे फर्स्ट से थी। जो शाख नाज़िक पे आशियाना बनेगा ना पायदार होगा, ये पहले दिन से बुशरा बीबी का एजेंडा ताकत था, इक़्तिदार था और पैसा था। पहले दिन से चेयरमैन तहरीक इंसाफ का एजेंडा ताकत था, इक़्तिदार था और पैसा था। इसी वजह से जनाब ये 2 नेगेटिव एलिमेंट्स मिलके इन्होंने अपने आप को पॉजिटिव शो करने की कोशिश की और पूरी की पूरी 25 करोड़ आवाम को जनाब रियासत मदीना के नाम पे और रूहानियत के नाम पे अपने आगे लगाया। और फिर जो जो चीजें, मुझे तो कहते हुए शर्म आती है, मैंने तो आज तक तकरीबन 250 टॉक शो किए हैं, कुछ 6-7 प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले 6 महीने में किए हैं। मैंने कभी इनकी जाती जिंदगी, खानगी जिंदगी, इज्जत, मुद्दत, शिद्दत मैंने तस्करा नहीं किया। लेकिन जब चीजें बाहर आ गई, जब शोहर आ गया साहब का, जब मुफ्ती आ गया, जब गवाह आ गए,
जब हर एक का जनाब टॉक ऑफ द टाउन बन गई चीज, तो ये मजबूरन ये बातें कर रहा हूँ, वरना मैंने तो कभी इन पे, मैं सियासी इनके ऊपर कर रहा हूँ। जिस चीज की वजह से मेरी धरती माँ को, पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, उसके ऊपर मैं मुसलसल 6 माह से क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ। अच्छा, लतीफ खोसा के हवाले से आप क्या कहेंगे? लतीफ खोसा साहब के हवाले से उनकी क्रेडिबिलिटी ये है कि उनसे ये गुफ्तगू पार्टी का नहीं है, जो आसिफ जरदारी साहब का नहीं हुआ, जिसने इनको जनाब बेनामी आदमी को जनाब उठा के गवर्नर और वजीर और पता नहीं क्या क्या, जो उनका नहीं हुआ, वो आपका क्या ख्याल है, वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ का होगा या तहरीक इंसाफ का होगा? दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखिए मैं पिछले 44 साल से सियासी कारकुन हूँ। सियासत का असूल है, आप साल में 10 दफा भी पार्टी चेंज करो ना, तो कम से कम डिक्लेयर करके करो कि हाँ जी मैं पार्टी चेंज कर रहा हूँ। हाँ, उस वक्त आप चेंज नहीं कर सकते जब आप MNA, MPA या सेनेटर हो सिटिंग जिस पार्टी टिकट पे, वो इलीगल और गलत बात है। इनसे पूछे लतीफ खोसा साहब से कि आप 2 साल से तहरीक इंसाफ के चाचे मामे ताए और फुफड़ बने हुए हैं, पीपल्स पार्टी से आपने रिजाइन नहीं किया, पीपल्स पार्टी से आप ऐलान बरात नहीं कर रहे, आसिफ जरदारी से और बेनजीर भुट्टो साहिबा से और बिलावल जरदारी साहब से आप जनाब अलहदगी नहीं कर रहे, एक टिकट में डबल मजे ले रहे हैं। ये कौन सा जनाब आप नहीं? फयाज साहब, दूसरी जाने प्रोफेशनलिज्म भी तो है ना, अपना क्लाइंट भी तो चलाना है। हाँ, तो बस क्लाइंट चलाओ, पैसा कमाओ, झूठे अपने ऊपर हमले कराओ, उसको प्रोपेगेंडा करो, बच्चे के टिकट के लिए जनाब के बच्चा MPA बन जाए, आप एथिक्स वैल्यूज गई और लोगों को एथिक्स और वैल्यूज पे दस दो। 2 साल से ये लतीफ खोसा और चौधरी एतजाज हसन पूरी दुनिया को जनाब इखलाकियात का दर्ज दे रहे हैं, और खुद इनके हालात पॉलिटिकल और सोशल जो है ना वो आपके सामने है। अच्छा फयाज साहब, आप क्या समझते हैं, अगर ये इख्तिदार की जंग है और आपस में इस तरह की लड़ाइयाँ हैं, इस तरह की शिकायतें एक दूसरे से, दिलों में कुदरत है, आप समझते हैं कि ये तमाम चीज़ें करने के बाद किसी को कुछ हासिल हो सकता है पार्टी के अंदर? सर, कुछ भी हासिल नहीं होना। अभी आप अगले 15-20 दिन देखिएगा, ये जो बैरिस्टर ग्रोवर की तरह का जो इन्होंने आइडियल बंदा निकाला है ना, उसकी अपॉइंटमेंट के बाद के रिपरकशंस और आफ्टर इफेक्ट्स आपको नजर आ जाएंगे। अभी तो अकबर एस बाबर साहब आ रहे हैं, वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ, मैं आई विटनेस हूँ, वो बानी मेंबर है, उन्होंने जनाब पार्टी की बुनियाद रखी है, उनकी कुर्बानियां हैं, वो भी इलेक्शन के अंदर आएंगे। इलेक्शन आपका जनाब सस्पेक्ट हो जाएगा, आपका इनविक्विटी का शिकार हो जाएगा, ठीक है जी, और अभी बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फयाजुल हसन चौहान साहब सीनियर सियासतदान हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे बुशरा बीबी और चेयरमैन PTI की बहनों के दरमियान होने वाले इख्तिलाफात की जो गुफ्तगू, जो ऑडियो लीक सामने आई है उस हवाले से, और मुबैन ऑडियो में बुशरा बीबी ने लतीफ खोसा से भी गुफ्तगू की है।